हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। आज मेरे साथ है मेरा कलीग यावर। इनकी जो स्टोरी है ना, आप में से मुझे लगता है 70% लोग उससे रिलेट कर पाएंगे। तो क्या क्या गलतियां इन्होंने करी जब इन्होंने अपनी नर्सिंग कंप्लीट करी, और क्या क्या गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है जब आप नर्सिंग कंप्लीट करोगे। तो थोड़ा सा इनकी स्टोरी भी इनसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूंगी, ये जो वीडियो है इसमें जो इन्होंने मिस्टेक्स करी वो आपको नहीं करनी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ इस हॉस्पिटल में ज्वाइन करते टाइम और इनको क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में, तो वो सारे भी यावर तुझे बताने हैं जो भी इंटरव्यू में पूछे हैं। तो इनको ऑलमोस्ट इस हॉस्पिटल में 8 या 9 महीने हो गए हैं, तो इन्हीं के मुंह से इनकी वो सारी चीज़ें सुनते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू यावर फॉर कमिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू थैंक यू। एक बार अपनी इंट्रोडक्शन बता दो। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम यावर है। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। मैंने अपनी बीएससी बैंगलोर से करी है और मैं एज ए फ्रेशर यहाँ पे आया था। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले जैसे आपने मुझे बताया था, जैसे ही आपकी कंप्लीट हुई नर्सिंग, आपने सबसे पहले मेदांता ज्वाइन करा। मेदांता आपने 1 या 2 महीने बाद, 1 महीने बाद हाँ, शायद दो छोड़ा, महीने बाद। 2 महीने बाद। तो फिर आप चले गए बेंगलोर वापस, जी। फिर आप यहाँ पे आ गए। तो वो एक तो मुझे ये बताओ कि आपका क्या रीज़न था कि आपने मेदांता छोड़ दिया और फिर बेंगलोर जाके वहाँ पे 15 दिन काम करके फिर वापस आने का क्या रीज़न है। जैसे मैंने अभी बताया कि जो जब मैं यहाँ पे गुरुग्राम में आया था तो मैं एज ए फ्रेशर आया था यहाँ पे। हमें कोई काम का एक्सपीरियंस नहीं था और आई थिंक हमारे जब मैं सेकेंड ईयर में था तो उस टाइम कोविड आया था। तो जो हमारा प्रैक्टिकल हैंड था वो बहुत ही मतलब वीक था, ना के बराबर था। हमें प्रैक्टिकल का कुछ काम नहीं आता था। तो आप सबको पता है कि मेदांता एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। बिल्कुल। तो वहाँ पे मुझे क्रिटिकल एरिया में पोस्ट किया गया था। तो मुझे वहाँ पे लगा कि मुझे काम नहीं आता है या पेशेंट को कुछ हो जाएगा, तो मैं डर रहा था वहाँ पे। और ये सबके साथ आई थिंक होता है जब हम एज अ फ्रेशर बड़े हॉस्पिटल में ज्वाइन करते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, हम डरते हैं पहले। तो उसी की वजह से मुझे लगता था कि मेरे से वहाँ पे काम नहीं होगा, इसलिए मैंने वहाँ पे एब्सकॉन्ड किया था। अच्छा, 2 महीने करके। 2 महीने करके। ठीक है। और उसके बाद मैं वापस बेंगलोर चला गया। वहाँ पे एक दूसरा छोटा सा हॉस्पिटल था, तो मैंने वहाँ पे फिर से मतलब रीस्टार्ट किया। वहाँ पे 15-20 दिन बाद मुझे लगा कि ये तो बहुत छोटा हॉस्पिटल है और यहाँ पे सीखने के लिए भी उतना खास कुछ है नहीं। तो फिर मैं वापस से मेदांता वापस जाने के लिए ट्राई कर रहा था। लेकिन उनका प्रोटोकॉल होता है कि जैसे जो एब्सकॉन्ड करता है वहाँ पे, उसके बाद वो उस वाले स्टूडेंट को या उस वाले स्टाफ को वापस से नहीं रखते हैं। एटलीस्ट वो 6 मंथ्स का गैप देते हैं वहाँ पे। उसके बाद भी वो डिसाइड करते हैं फिर कि लेना या नहीं लेना है। तो मैं तो 6 मंथ का वेट नहीं कर सकता था, इसलिए फिर मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे थे, दिल्ली में थे, वो मैक्स हॉस्पिटल साकेत में। तो फिर उन्होंने बोला आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे इंटरव्यू दे दो। तो उसके बाद मैं वापस से यहाँ पे मैक्स में आ गया, यहाँ पे इंटरव्यू दिया। तो फिर पिछले लास्ट 2 ईयर से मैं मैक्स में ही जॉब कर रहा था। ओके। वहाँ पे मुझे CTVS ICU मिला था। तो मेदांता जो आपका छोड़ने का रीज़न था, आपने बोला कि मुझे काम नहीं आता था, तो मतलब आपको जाते ही पेशेंट मिल गए थे, उन्होंने जाते पेशेंट दे दिए या। नहीं, जाते ही तो नहीं दिए थे। जैसे वहाँ पे 1 मंथ का वो वहाँ पे सिखाते हैं आपको। पहले जो 15 डेज होते हैं वो पूरा वहाँ पे प्रैक्टिकल सिखाते हैं और देन 15 डेज वहाँ पे आपको वो थ्योरी में सिखाते हैं पूरा। उसके बाद वहाँ पे वो आपको एक बड़ी भी असाइन करते हैं जो मोस्ट सीनियर होता है डिपार्टमेंट में। वो आपको पहले इन्वेंट्री के बारे में सिखाता है या बाकी चीज़ों के बारे में भी सिखाता है कि कौन कौन से पेशेंट यहाँ पे आते हैं, क्या डिजीज़ कंडीशंस होती है, या जो इन्वेंट्री में सामान होता है उसके बारे में भी बताते हैं। फिर जस्ट 5 या 6 दिन बाद वहाँ पे पेशेंट देने स्टार्ट हो गए थे और एकदम से 2 या 4 पेशेंट एक साथ दिए थे। तो वो मुझसे एकदम से हैंडल नहीं हो पाया वहाँ पे। बट उसमें भी मेरी गलती है क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल हैंड बहुत वीक था पहले से ही, इसीलिए फिर आई थिंक वो वहाँ पे हो गया था। बिल्कुल, यही ज़्यादातर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप GNM या BSc में होते हो तो आपको क्या सिखाते हैं, बेड मेकिंग कर लो, ये है ना। तो फंडामेंटल में हाँ, यही वही सब हमने सिखाते हैं। एक्चुअली वही सीखा था वहाँ पे कि 4 साल बेड मेकिंग करनी है। हाँ, बाकी सैम्पलिंग या तो जैसे कुछ भी नहीं सिखाते, सैम्पलिंग कैसे लेनी है, कैनुला कैसे लगाना है। इवन मुझे पता है, देखो मैंने कोविड से पहले हॉस्पिटल में ड्यूटीज़ करी थी। 2014 से स्टार्ट करी थी मैंने, 18 में ख़त्म करा। तो उस टाइम पे मैंने हॉस्पिटल्स में काम करा क्लिनिकल, लेकिन स्टिल मुझे सैंपल लेना ये सारी चीज़ें नहीं आती थी। पता था लेकिन आता कुछ नहीं था। तो इनके साथ ये था कि कोविड के टाइम पे करा, और ये इनकी भी मिस्टेक नहीं ऑब्वियसली। अब जो आ गया तो उसका क्या कर सकते हैं, आना तो यही मेन रीज़न था इनका, ये सब छोड़ के आने का। और फिर इन्होंने एब्सकॉन्ड करा, दोबारा से गए, उन्होंने रखा नहीं। तो ये गलती आप मत करना। जैसे मैक्स में भी मुझे क्रिटिकल एरिया ही मिला था, वहाँ पे CTVS ICU मिला था। तो लाइक पहले आई थिंक 4 या 5 मंथ्स ऐसे लगता है कि नहीं हो पाएगा, बहुत डिफिकल्ट है, पेशेंट क्रिटिकली इल होते हैं वहाँ पे। लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एटलीस्ट 6 मंथ्स तो रुकना चाहिए। उसके बाद आपको काम करने में मज़ा आता है, जब आपको अपना काम आता है, आपको सीनियर्स वहाँ पे सिखाते हैं जो भी होता है। जब मतलब आपको काम आना स्टार्ट होता है, फिर आप अपने काम को एंजॉय करते हो वहाँ पे। आपको लगता है कि मैंने पहला टाइम बहुत वेस्ट किया, जैसे मुझे अभी भी लगता है
कि मेरा ऑलमोस्ट लाइक 6-7 मंथ्स वहाँ पे वेस्ट हुए। मैंने मेदांता से वापस बेंगलोर गया, फिर मेदांता आया, उसके बाद मैंने मैक्स से स्टार्ट किया। तो तब से अब तक मैं जो भी हॉस्पिटल ज्वाइन करता हूँ, मैं वहाँ पे आराम से एटलीस्ट 1 ईयर तो मैं करता हूँ वहाँ पे। और तो यहाँ पे भी छोड़ने का मन होता है ना ना यहाँ पे तो तो चलो सही है, वो तो ठीक है, उनकी पर्सनल हर किसी की है। मैं भी ये मानता हूँ कि अगर आपको इंडिया में रहना और सैलरी बढ़ाते रहना है तो हॉस्पिटल जरूर आपको स्विच करना चाहिए। एक ही जगह पे रहोगे तो कोई मतलब इतनी ग्रोथ नहीं मिलती है। तो ये इन्होंने अपनी स्टोरी बता दी, तो अब क्वेश्चंस पे आते हैं, है ना, कि आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे। और उससे भी पहले जो इनको क्वेश्चन पूछे वो तो हम बताएंगे। और अगर आपको वैसे हॉस्पिटल के लिए रेडी होना है तो मैं विद इन 7 डेज़ रेडी करता हूँ स्टूडेंट्स को। तो उसके लिए अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप का नंबर आपको शो हो रहा होगा, वहाँ पे मैसेज करके आप डायरेक्ट मुझे बता सकते हो आपको कोर्स लेना है। पूरे हॉस्पिटल्स के रिटर्न पेपर, दिल्ली के सारे हॉस्पिटल्स के इंटरव्यू के क्वेश्चन पेपर आपको मैं सारे दूंगा। तो चलिए पहले इंटरव्यू से स्टार्ट करते हैं। तो इंटरव्यू में जब आप आए, जैसे मैक्स में तो आपने एज ए फ्रेशर दिया था, उसके बाद आपको सिटी वेस्ट का 2 साल का एक्सपीरियंस है। तो इस हॉस्पिटल में जब आप आए तो आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए? तो जैसे वो यही पूछते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कौन से डिपार्टमेंट से है। तो जैसे मैंने बोला मैं क्रिटिकल एरिया से सिटी वेस्ट में 2 साल मैंने काम किया है। तो मुझे पूरा जो वहाँ पे क्रिटिकल एरिया का ही पूछा गया, जो हार्ट के रिलेटेड ही था। पहला आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है इंट्यूबेशन का, आपको वो पूछते हैं इंट्यूबेशन कैसे करते हैं, आपको कैसे उसमें असिस्ट करना है डॉक्टर्स के साथ, या वेंटिलेटर की सेटिंग्स होते हैं, मोड्स होते हैं, उन सबको आपको पता होने चाहिए। या हार्ट की रिदम होती है, कौन सी एबनॉर्मल रिदम है, कौन सी नॉर्मल रिदम है, वो सब आपको पूछते हैं। आपको इमरजेंसी ड्रग्स आने चाहिए, पता होना चाहिए कौन कौन से, उनके एक्शंस पता होने चाहिए आपको। या एबीजी सैम्पलिंग या आर्टेरियल लाइन मॉनिटरिंग, या जो भी कार्डियक रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनके साथ कैसे डील करना है, उनको कैसे कंट्रोल करना है। या अलार्म्स होते हैं आईसीयूज़ में, वो आपको पता होना चाहिए कौन सा अलार्म। तो ये सब यहाँ पे पूछा गया था मुझसे। और इसके साथ साथ जैसे मैं कार्डियक आईसीयू में था सीटीवीएस में, तो मुझसे पूछा गया आपने कौन कौन से केसेस वहाँ पे देखे हैं। तो जैसे सीएबीजी हो गया, या वाल्व रिप्लेसमेंट हो गया, या बेंटल सर्जरी हो गई। तो उनसे फिर मुझे पूछा गया कि जैसे प्री ऑप में पेशेंट आते हैं तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है एज अ नर्स, वो मुझसे पूछा गया। या फिर जैसे आपके पास पोस्ट ऑप पेशेंट आते हैं, 0 पीओडी पे हमें क्या क्या करना होता है, और फर्स्ट पीओडी पे क्या क्या करना होता है, ये सब पूछते हैं वहाँ पे। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन इन्होंने बताए। तो सिटी वेस्ट के मुझे लगता है अगर आपने इतने क्वेश्चन पढ़े और ऑलमोस्ट पूछते हुए है इतने, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपके ना स्टार्टिंग में जैसे इन्होंने अभी आपको बताया कि डे 1 पे क्या करते हो, जब पीओडी 0 पे क्या करते हो। तो जैसे ही आप बताना स्टार्ट करते हो, आपके बताने के तरीके से ही सामने वाले बंदे को पता चल जाता है कि आपको कितनी चीज़ें आती है। अगर आप उस टाइम पे अच्छे से उनको बता रहे हो, हर चीज़ बिल्कुल मतलब स्टैटिकली बता रहे हो, तो उनको पता चल जाता है। वो हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन पूछिए और फुली सेटिस्फाइड हो जाए। और अगर आपको आ नहीं रहा, आप लास्ट वाला पहले बता रहे हो, पहले वाला लास्ट में बता रहे हो, तो फिर ऑब्वियसली उनको पता चल जाता है कि नहीं ये तुक्के मार रहा है, इनको नहीं पता है, और कुछ भी बहाना लगा के आपको बोल देंगे 3 महीने बाद आ जाना, या आपको कॉल कर देंगे, है ना। तो ये सारी दिक्कतें तभी आती है जब आप लैक ऑफ नॉलेज के साथ जाते हो। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा पढ़ के जाओ अच्छे से, या तो आप किसी अच्छे ट्रेनर से ट्रेनिंग लेके जाओ, या फिर आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, ऑब्वियसली मैं भी इसी चीज़ के ऊपर डालता रहता हूँ। नहीं तो इन्होंने जो भी क्वेश्चन बताए आप चैट जीपीटी से या गूगल से पढ़ सकते हो अगर आप पढ़ना चाहो। बाकी मैं तो हूँ ही, अगर मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये सारे क्वेश्चन पढ़ के जाना, आपकी आराम से इंटरव्यू क्लियर हो जाएगी अगर कार्डिक में जाना है। बाकी दूसरे जो क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताता रहूँगा, जैसे मेडिकल, न्यूरो, आईसीयू, इनके अंदर जो जो भी क्वेश्चन आते हैं इनकी भी वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। तो चैनल के साथ जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। तो या फिर अपनी साइड से आप कुछ बोलना चाहो जो आपने गलतियाँ करी है, या आप अपनी साइड से क्या बोलना चाहते हो जो नई नर्सेज है, या फिर जो देख रहे हैं या जो पास आउट करके आ रहे हैं? मैं यही बोलना चाहूँगा, जब आप एज ए फ्रेशर जाते हो तो आप पूरा प्रिपेयर होके जाओ। और जैसे आप मैक्स जैसा बड़ा हॉस्पिटल है, मेदांता जैसा बड़ा हॉस्पिटल ज्वाइन करते हो, तो आपको पहले 6 मंथ्स तक ऐसा लगेगा कि आपको काम नहीं आता है या आपसे नहीं होगा। बट आपको टाइम देना है, वो 6 मंथ्स आपको निकालना है। और जब धीरे धीरे आपको काम आएगा तो फिर आपको अच्छा लगेगा कि नहीं अभी मुझे आ गया, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और फिर आप 1 साल बाद हॉस्पिटल आप चेंज भी कर सकते हो, जिससे आपकी सैलरी भी बढ़ेगी अगर आपको इंडिया में ही काम करना है, या अगर आपको बाहर भी जाना है। तो ये हॉस्पिटल जो है ये बहुत मतलब मैटर करते हैं बाहर जाने के लिए भी। इनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत वैलिड रहता है। तो एब्सकॉन्ड नहीं करना है कि बाद में आपको पछताना पड़े कि जैसे 6 महीने ख़राब हो गया, 1 साल ख़राब हो गया। वहीं पे टिकना है, 1-2 साल एक बड़े हॉस्पिटल में करके देखो, आपको अच्छा लगेगा।
सबसे मेन चीज़ इन्होंने जो बोली है कि आपको 6 महीने रुकना है। जैसे मैं जब यहाँ पे नया नया आया था पंजाब से, तो मुझे इतना मतलब अनफेमिलियर सा लगता था। एक तो वहाँ पे पंजाबी थे सारे, और यहाँ पे बिल्कुल कुछ साउथ इंडियन थे, नॉर्थ इंडियन थे, मतलब दिल्ली और इधर उधर साइड का। तो 3-4 महीने मेरा मन करता था कि मैं निकल जाऊँ बस किसी भी तरीके। लेकिन अभी इतना ज़्यादा मज़ा आता है ना कि घर पे मैं रहता हूँ तो मेरा मन होता है यार जल्दी से मैं ड्यूटी पे जाऊँ। तो क्यों होता है? क्योंकि आप सबके साथ इतना अच्छा रिलेशन बना लेते हो, मतलब जितनी भी नर्सेज है, जितने भी कोलीग्स हैं, सबके साथ अच्छा रिलेशन बन जाता है, तो हॉस्पिटल छोड़ने का मन नहीं करता है। आज की वीडियो के लिए बस यही था। मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें हमने कवर करी हैं। फिर भी कुछ पूछना हो, कुछ डाउट्स है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कुछ सजेशन देनी हो दे सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो हम मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।